ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि 33 करोड़ जो देवी देवता हुए वो कहाँ से आए और कहाँ चले गए? तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भगवान ने श्रीमद् गीता भागवत में कहा कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं इस धरा पर साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आऊँगा और मुझे कोटों में कोई में भी कोई भाग्यशाली आत्मा होगी जो मुझे पहचान सकेगी। तो हम आपको बताएं कि आज वही समय चल रहा है कि जब स्वयं परम पिता परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस धरा पर आ चुके हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषोत्तम माना मनुष्य उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का ये युग है। तो संगम माना मिलन और पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम। तो संगम माना मिलन, तो मिलन किसका हो रहा है? आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो रहा है, जिसके माध्यम से परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर हम आत्माएं अपने अंदर वो गुणों को धारण करते हैं, वो शिक्षाओं को धारण करते हैं, तो हम भी देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं और पुनः हमारा भारत देवभूमि बन सकता है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग ही ऐसा युग है, सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ ये पुरुषोत्तम संगम युग है। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में निराकार ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा साधारण तन में प्रवेश कर अपने मुख से इस ज्ञान को सुनाकर ब्राह्मण समाज की रचना करते हैं, जिसको हम संगम युग कहते हैं। और सच्चे सच्चे ब्राह्मण मीन्स कर्म से भी परमात्मा हमें ब्राह्मण बनाते और धर्म मीन्स धारणाओं मर्यादाओं से भी हमें ब्राह्मण बनाते हैं। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि दुनिया में तो ब्राह्मण बहुत हैं, और लेकिन आज सभी एक जैसे ही नहीं हैं। कई लोग धर्म से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर धारणाएं उन नियम मर्यादाओं को उनका विच्छेदन भी कर रहे हैं, उनका उल्लंघन भी करते हैं। तो सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरह के मनुष्य हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा परमात्मा हमें सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाते हैं, हमें कर्म से भी ब्राह्मण बनाते हैं और हमें धर्म से भी ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे तो संसार में ब्राह्मण जाति धर्म पहले से ही चलता आया है। जिन ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण सो देवता, लेकिन परमात्मा यहाँ हमारे कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं और हमारी धारणाओं को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो सच्चे ब्राह्मण माना कर्म और धर्म हम अंदर बाहर से परमात्मा की श्रीमत प्रमाण हों। क्योंकि देवताओं को तो कहा ही गया है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए आए हैं, जिससे ही नई सृष्टि की स्थापना का कार्य होता है। तो ये संगम युग है आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला। तो यहाँ दिखाया है कि यह है अविनाशी गीता ज्ञान अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये यज्ञ, ये कौन सा यज्ञ है? तो यहाँ कोई स्थूल यज्ञ की बात नहीं। दुनिया में जब कोई दुख आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो यज्ञ करते हैं लोग और उसमें भिन्न भिन्न सामग्री डालते हैं। उससे शायद कुछ वायुमंडल तो शुद्ध हो जाए, लेकिन यहाँ कौन से यज्ञ की बात है? तो ये यज्ञ है परमात्मा की याद का यज्ञ, तो परमात्मा के ज्ञान का यज्ञ। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्त्री और पुरुष दोनों अपने 5-5 विकारों की जो आहुति देते हैं, वो ही जाकर देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं, वही सतयुगी संसार में जा सकते हैं। तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, तब बनता है बड़ा रावण। लेकिन जब उस रावण को ख़त्म करते हैं, अपने अंदर से इन विकारों को ख़त्म करते हैं, तो वो आत्माएं देव पद की प्राप्ति कर सकती हैं। लेकिन आज का मनुष्य इस पापाचार की दुनिया में, इस भ्रष्टाचार की दुनिया में इतना खोया हुआ है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि वास्तव में मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। बस वो ऐसे ही भागता जा रहा है।
तो उसके विषय में हम आपको एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे कि एक बार एक मनुष्य था और उसके 50% अपने जीवन में पाप था और 50% उसके जीवन में पुण्य था। तो जब उसने शरीर छोड़ा और जब उसका धर्मराज की सभा में उसका लेखा जोखा देखा गया तो पता चला 50% पाप हैं और 50% पुण्य हैं। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि आप बताओ कि पहले आप पुण्य का फल पाना चाहेंगे या पाप का फल भोगना चाहेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसको ये साथ में ये भी बताया गया कि पुण्य का जो फल है वो है सतयुग और पाप का जो फल है वो है कलयुग माना नरक। तो ऐसे उसको बताया गया। तो उसने कहा कि महाराज मैं देखना चाहूँगा कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो धर्मराज ने उसको जो अपने जो दूत थे उनको भेज दिया और कहा जाओ इनको दिखा के आओ नरक क्या है स्वर्ग क्या है। तो पहले उस व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर गए। तो स्वर्ग जो था वो अति मनभावन था, सुंदर था, प्यारा था। वहाँ बहुत कम मनुष्य थे और चारों तरफ शांति ही शांति थी। तो जब वो वहाँ गया तो उसे देखने में तो बहुत अच्छा लगा। वो बड़ा खुश हुआ देखकर, ये तो बड़ी शांति की जगह है। लेकिन थोड़ी ही देर में कहने लगा कि अगर यही स्वर्ग है, इतनी शांति में मैं कैसे रहूँगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा अकेला रहते रहते। तो फिर उसको कहा चलो ठीक है, अब आपको नर्क भी दिखा देते हैं। तो फिर उसको नर्क वाली दुनिया में लेकर गए। तो जब नर्क वाली दुनिया में उसको लेकर गए तो वहाँ क्या था, वहाँ डांस पार्टी चल रही थी। कोई खा रहा था, कोई पी रहा था, कोई फैशन, है ना। तो सब जैसे आज की दुनिया में सब कुछ चल रहा है, चकाचौंध की दुनिया में पार्टी वगैरह, डांस वगैरह, खाना पीना, तो वो सब कुछ वहाँ था। और उसको वो देखकर बड़ा खुश हो गया और कहने लगा कि ये नर्क है। तो उसने कहा कि मैं तो इस नर्क में ही रहना पसंद करूँगा। तो उन्होंने जो दूत थे उन्होंने उनको वहीं छोड़ दिया। फिर उस व्यक्ति ने भी वहाँ खूब खाया पिया, नाचा गाया, डांस वांस किया, सब कुछ किया। फिर वो बहुत थक गया और थकने के बाद उसने कहा कि अब मैं जो है आराम करना चाहता हूँ, मुझे आराम के लिए जगह चाहिए। तो जो दूत थे उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसको लेके चले गए, कहीं अलग बाहर लेके चले गए और ले जाके एक बड़ा सा गड्ढा था और उसको गड्ढे में धक्का दे दिया और ऊपर से उस पर कोड़े की मार पड़नी शुरू हुई। तो वो चिल्लाने लगा, वो कहने लगा ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो दूतों ने बताया कि ये जो हमने आपको दिखाया था ना कलयुग, जो डांस पार्टी, नाचना गाना, जो आनंद मनोरंजन तुम ले रहे थे, वो तो एक एडवर्टाइजमेंट था। वास्तव में तो कलयुग ये है, हैं। तो देखो वास्तव में क्या है कि आज का मनुष्य इस चकाचौंध दुनिया में रहते हुए अगर उससे कहो भाई स्वर्ग में चलने की तैयारी करो, देवी देवताओं की दुनिया में चलने की तैयारी करो, अपने कर्मों को सुधारो, तो वो कहता है ऐसी दुनिया में हम रहकर क्या करेंगे, हम तो यहीं ठीक है, हमारे लिए तो यहीं स्वर्ग है। लेकिन जब वो कर्म, जो पाप कर्म होते हैं, जब वो सजाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं, परिस्थितियों के रूप में, दुख बीमारी रोग शोक के रूप में हमें आते हैं, तो तब मनुष्य को परमात्मा की याद आती है और उस समय वो चाहते हैं कि हम परमात्मा के पास जाएं और हम सुख की दुनिया में जाएं। तो देखो उसके लिए हमें अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। और ये पुरुषोत्तम संगम युग जो बहुत छोटा सा युग है, 1936-37 से परमात्मा ने अपने महावाक्य सुनाए ने शुरू किए हैं और जो अभी पूरा होने को जा रहा है, तो अभी समय बहुत कम है। तो जो आत्मा इसमें तैयार अपने आप को करेंगी तो वो फिर राज्य भाग्य की अधिकारी बनेंगी और अपना खोया हुआ राज्य भाग्य माना देव पद की प्राप्ति कर सकती हैं। ओम शांति।